यह एक घर तो था, लेकिन भूतिया घर बन जाने के कारण लोग उसके नाम से भी डरने लगे थे। यदि कोई भूला भटका यात्री इसमें आकर ठहर जाता तो उसका क्या हाल होता होगा, ये तो वही जानता था। वहां आसपास रहने वाले लोगों को उस घर में रुकने वाले लोगों की सिर्फ चीखें सुनाई देती थी। धीरे धीरे उस घर का ये हाल हो गया था कि अब कोई उसमें भूले से भी आकर नहीं ठहरता था। उस घर में अब सिर्फ एक चौकीदार रह गया था। उस घर में जाना तो बहुत दूर की बात थी, लोग उस घर के नाम से भी डरने लगे थे। सब लोग यही सोचते थे कि घर में भूत है। फिर चौकीदार उस घर में कैसे रह लेता है? क्या उसे भूतों से डर नहीं लगता? जबकि लोगों को तो घर के पास से गुजरते हुए भी पसीने छूटते हैं। और पसीने छूटे भी क्यों ना, भूत का तो नाम है ही ऐसा कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। एक रात एक शिकारी उस घर की तरफ आया जो अपने रास्ते से भटक गया था। यह घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज सुनाई नहीं देती थी। बाहर बड़ा भयंकर तूफान आ रहा था। तूफान के साथ ही बड़े जोर की बारिश शुरू हो गई। तूफान के साथ ही बड़े जोर की बारिश शुरू हो गई। शिकारी घर में अंदर गया और आवाज लगाई, अरे कोई है? जब घर में कोई था ही नहीं तो आवाज कौन देता? शिकारी ने एक बार फिर जोर से आवाज लगाई, अरे भाई कोई है क्या? इस पर उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तभी एक आदमी को उसने छाता और लालटेन लिए अपनी ओर आते देखा। क्या बात है, कौन हो तुम? उसने शिकारी से पूछा। मैं शिकारी हूँ, यहाँ बारिश और तूफान रुकने के मैं शिकारी हूँ, क्या बारिश और तूफान रुकने तक मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? चौकीदार ने डरते हुए कहा, क्या आप इस घर में रात गुजारेंगे? शिकारी ने कहा, हाँ, इस बारिश और तूफान में समय रात बिताने के लिए जंगल में इससे अच्छी जगह और नहीं हो सकती। और मेरे कुछ साथी भी जंगल में भटक गए हैं। हो सकता है कि वे इस घर को देखकर वो भी यहाँ आ जाएं। साहब, क्या आप इस घर के बारे में नहीं जानते? शिकारी ने कहा, क्या नहीं जानता? यही कि इसे भूतिया घर कहते हैं। ये भूतों का घर है, इसमें भूत रहते हैं। ये बात चारों तरफ फैली हुई है, आपको कैसे नहीं पता? शिकारी हंसते हुए बोला, भूत? बाबा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? विज्ञान के युग में आप ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये भूतिया घर है। शिकारी ने कहा, होगा। तुम जाकर हमारे लिए चाय का इंतजाम करो, इस घर में रहने वाले भूत को मैं देख लूंगा। चौकीदार ने गहरी नजरों से शिकारी को देखा और चला गया। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आया। फिर चौकीदार ने शिकारी से पूछा, लगता है साहब आप जंगल में पहली बार आए हैं। शिकारी ने कहा, हाँ, आपने ठीक पहचाना। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शिकारी बोला, मेरा नाम कुंवर राणा है। अच्छा, तो आप राजा के बेटे हैं? हाँ बाबा, हम लोग राजा थे, अब तो केवल नाम ही रह गया है। अब कौन राजा और कौन प्रजा। फिर शिकारी उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और वहां जाकर टहलने लगा। टहलते हुए वहां की हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ चीजें तो उसे अपनी पहचानी लग रही थीं, मानो वह उन चीजों को पहले देख चुका था। चौकीदार ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, साहब, आपने कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर ही हूं। शिकारी बोला, ठीक है।
इतने में शिकारी को कुछ आहट महसूस हुई, किसी के होने का एहसास। फिर अचानक पायल की छन छन की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फिर शिकारी सोच में पड़ गया, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये पायल की आवाज़। शिकारी उस आवाज़ के पीछे चलने लगा। आवाज़ अचानक बंद हो गई। शिकारी ने देखा उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। शिकारी ने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मेरा इंतज़ार? हाँ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। अब मेरा बदला पूरा होगा। शिकारी ने पूछा, कैसा बदला? इतना कहकर लड़की गायब हो गई। शिकारी के डर से पसीने छूटने लगे और वह चौकीदार से बोला, बाबा वह लड़की कौन थी? चौकीदार बोला, साहब वह मेरी बेटी सुमन है। शिकारी चौंक कर बोला, क्या बाबा, तुम्हारी बेटी? लेकिन वह एकदम से कहाँ चली गई? चौकीदार बोला, साहब वह चली गई, अदृश्य हो गई। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा आप मुझे सब कुछ शुरू से बताइए। चौकीदार रोते हुए, साहब दुर्भाग्य से मेरी बेटी जो अब जीवित नहीं है, उसे आपके बड़े भाई से प्रेम हो गया था। तब आप बहुत छोटे थे, लेकिन आपके पिता को ये बात पता चली तो राजा जी ने मेरी बेटी को फांसी की सज़ा दे दी। उसका शरीर तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा बदला लेने की आग में जल उठी। वो एक भयानक प्रेत बनकर लौटी और एक एक करके उसने सबको मार डाला। आपको राजा साहब पहले ही पढ़ाई के लिए बाहर भेज चुके थे, लेकिन सबको मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे आपका ही इंतज़ार था। अब तो आपको मारकर ही वह बदला पूरा करना चाहती है। चौकीदार वहां से उठकर बाहर चला गया। तभी शिकारी को तहखाने में किसी के रोने की आवाज़ सुना आने लगी। वह डरते डरते तहखाने की ओर चला। जैसे ही वह तहखाने में अंदर गया, एक डरावनी आवाज़ आई, आओ छोटे कुंवर, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। वह बहुत डरावना दृश्य था। बिखरे बाल, लाल बड़ी बड़ी जिंदा निकलने वाली आंखें, भयंकर चेहरा और मकसद पूरा होने की वो अहंकारी हंसी। और वह कह रही थी, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिकारी भागना चाहता था, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया था। ऐसे भी एक आत्मा जब बदला लेने पर आए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह तो फिर भी एक खतरनाक आत्मा थी, तो भला इसे अपना बदला लेने से कौन रोक सकता था? शिकारी अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। शिकारी की आवाज़ सुनकर चौकीदार भी आ गया, लेकिन चौकीदार अंदर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि दरवाज़ा उस चुड़ैल ने बंद कर दिया था। तो जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, दरवाज़ा कहाँ खुलने वाला था। तभी तहखाने के दरवाजे पर खड़े चौकीदार को एक दहशत भरी चीख सुनाई दी। कुछ समय बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चौकीदार ने देखा कि शिकारी की लाश वहीं तहखाने में पड़ी हुई है। सारा जिस्म खून में लथपथ भीगा हुआ है। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। शिकारी के धड़ पर सर नहीं था। उस चुड़ैल ने उसका सर उखाड़ लिया था। तभी उसे उस चुड़ैल की भयंकर हंसी दोबारा सुनाई देने लगी और वे कह रही थी, आज मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहते ही वे तहखाने के अंधेरे में जाने लगी। कहाँ गायब हो गई, फिर किसी ने उसको वहां दोबारा नहीं देखा। दोस्तों, आपको इस कहानी में क्या सच्चाई लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।